जय हिंद। आज का ये वीडियो जो है सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनकी भी हाइट 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कम है, या फिर दशमलव में कुछ सेंटीमीटर कम आ रही है, या फिर जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं की 152 है, यानी कि एग्जैक्ट हाइट है, तो क्या उनको भी दिक्कत होगी? या फिर चेस्ट आपका 1 या 2 सेंटीमीटर कम है, तो आप कैसे उसको कवर कर सकते हैं और क्या चीजें होती हैं और कौन सी गलतियां होती हैं जो आपको वहां पे नहीं करनी है। आप 100% जो है वहां से डीबी से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको दोबारा कोई भी मौका मिलने वाला नहीं है। पहले तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो वहां पे चेस्ट नापा जाता है वो कैसे नापा जाता है और आपको कैसे वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना है और सही तरीके से आपको चेस्ट नपवाना है, जिससे कि आपका चेस्ट सही उतरे जितना कि वहां पे चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर बताऊंगा कि यदि आपका चेस्ट 1 या 2 सेंटीमीटर कम है तो आपको क्या चीजें करनी है जिससे कि ये चीजें सही हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप वहां पे जाएंगे सीधे आपको खड़ा कराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपके दोनों हाथ ऐसे साइड में उठवा दिए जाएंगे। जब दोनों हाथ आप साइड में कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ से मतलब आपका चेस्ट जो ये निप्पल होता है, तो निप्पल के 1 अंगुल नीचे से यहाँ से चेस्ट आपका नपेगा। फीता लगाएंगे, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट नप जाएगा। उसके बाद कहेंगे कि आप मतलब सांस को अंदर भरो, तो जब सांस को भरने के लिए बोलेंगे तो उसमें क्या तरीका होता है कि आपको सांस को देखिए ऐसे भरना है। तो जब सांस को आप भर लेंगे तो सीने में क्या है कि काफी उभार आ जाता है। जब उभार आएगा तो फिर से चेस्ट को वहीं से नापेंगे और यदि आपका 5 सेंटीमीटर खुला हुआ आ रहा है तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट का नपेगा। लेकिन यदि आपका फुलाव ही 5 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है या फिर क्या है कि आपका चेस्ट 79 और एसटी का 77 नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अभी जैसे कि आपके पास कम से कम 15 से 15 दिन 20 दिन का समय है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अपने खाने पे थोड़ा ध्यान दीजिए और जो डिप्स होता है डिप्स वगैरह मारिए। ठीक है, और आप चाहें तो जिम में भी जाके थोड़ा जो चेस्ट वाली एक्सरसाइज होती है उसको कर सकते हैं। तो आपका जो 1 से 2 सेंटीमीटर चेस्ट कम आ रहा है तो उसको आप आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, कम से कम समय में आप इन चीज़ों को कवर कर लेंगे और आप बाकी फालतू की चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए। और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जिसके चेस्ट में जो है फुलाव 8-10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वो अपना पहले से 1-2 सेंटीमीटर सांस अंदर रख के उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव दिखा सकता है। दूसरी जो समस्या होती है वो कि चेस्ट का फुलाव ही 5 सेंटीमीटर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? यदि मान लीजिए कि चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज या प्राणायाम वगैरह करने की आवश्यकता है। जैसे कि जो सांस रिलेटेड जो प्राणायाम होते हैं उसको आप करिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ग्राउंड पे जाके डेली ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं कवर हो जाएंगी। क्योंकि यदि आप 5 किलोमीटर रनिंग कर ले रहे हैं तो आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर आने लगेगा जल्द से जल्द। अभी मान लीजिए नहीं आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं कि यदि आपकी हाइट कम है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या दशमलव में कुछ कम है या एग्जैक्ट 168 है, तो मान लीजिए कि आपकी हाइट अगर एग्जैक्ट 168 है तो आप 100% क्वालिफाई है, आपको कोई बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, वहाँ पे डिजिटल उससे हाइट नपती है और क्या है कि आपकी हाइट अगर 168 है तो वहाँ पे बाहर नहीं किया जाएगा, एग्जैक्ट एकदम सही हाइट नपती है। अब दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए कि यदि आपकी हाइट दशमलव में या 1 सेंटीमीटर कम है तो क्या करना है। तो अभी देखिए इसका कोई उपाय या जुगाड़ वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, नहीं तो आप फंस भी जाएंगे और सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए अभी क्या करें कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि जो बीम होती है उसको आप बीम को छूइए, ठीक, और उस पर बीम पे लटक सकते हैं। तो इसमें ऐसे सांस भर के अपने आप को सीधा जब टाइट रखेंगे तो इससे भी थोड़ा शरीर में खिंचाव आता है, तो अगर मामूली थोड़ा सा फर्क है तो वो चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसमें एक गलती ये मत करना कि कुछ लोग क्या होता है कि जैसे कि सर में क्या है कि कुछ गिट्टे वगैरह बांध के जाते हैं या सर को मार मार के यहाँ पे फुला देते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप सर को फुला के जाएंगे तो जो वहाँ पे हाइट नापने वाले होते हैं, ठीक, वो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो यही काम लगभग काफ़ी दिनों से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको सारी चीज़ें पता होती हैं आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं।
और दूसरी बात, जब आप चेस्ट हाइट को नपवाएंगे तो आपके दोनों पैर के जो पंजे हैं और घुटने हैं वो सटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि यदि आप दोनों पंजे जो हैं उनको दूर दूर करेंगे पैर को, तो आपकी हाइट थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन एकदम सटा के रखेंगे तो हाइट थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए देखिए यही चीज़ें होती हैं जो आपको करना है, और आपके पास अभी समय है तो समय का सही से सदुपयोग करके सही समय पे चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप अभी समय का दुरुपयोग करेंगे तो आपको 100% इसमें दिक्कत होगी। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह आप कर लीजिए, और इससे डिटेल में इसके बहुत ढेर सारे वीडियो हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।